नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का प्रैक्टिस करने वाले हैं। उपसर्ग अभी हाल ही में तुमको पढ़ाया गया है और प्रत्यय पढ़ाया गया है। 2 चैप्टर समाप्त हुए हैं। 2 चैप्टर के बाद आज जो है वो प्रैक्टिस का समय है। तो आज हम दोनों को मिला के एक 20 से 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न क्या कहता है कि मूर्खता। पहला प्रश्न कहता है मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है मूर्खता। ता, मूर्खता। फिर से देख लो एक बार, क्या आ नहीं आ सकता? ता, तो क्या निकला? ता, आ नहीं निकला। तो सही बता रहे हो सब लोग? मूर्खता में सही है, सबका सही है। ठीक है, देखो मूर्खता, इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे हम। मूर्खता तो इसमें निकलेगा ता प्रत्यय निकलेगा। ठीक है, लेकिन काफी लोग हैं अगर मूर्खता को देर तक पढ़ेंगे, जैसे कह दिया जाए मूर्खता, तब फिर क्या लगाया जाएगा? आ लगाया जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मूर्खता बोलते हो ना, मूर्खता, तो उसमें सुर लगाने की जरूरत ही नहीं कि सुर लगा दो भैया। आ करने की जरूरत नहीं है, हर जगह आ नहीं किया जाता ना। तो मूर्खता में प्रत्यय क्या हो गया? ता प्रत्यय हो गया, तो पहला सही हो गया। अब अगला आता है रसोईया। रसोईया में प्रत्यय क्या है? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? रसोईया में, रसोईया सेकेंड वाला, रसोईया, रसोईया। हाँ, तो इसमें या प्रत्यय लग जाएगा। ये भी सही बताए हो सब लोग। बा उपसर्ग किसमें है ये बताना है। चलिए बताइए। तीसरा, तीसरे में कहता है बा उपसर्ग किसमें किसमें है? बा उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? और देख लीजिए, अभी ऑप्शन बहुत सारे हैं, गलत ना हो। सी, पहला क्यों नहीं हो सकता? बद है। और दूसरा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो इसमें भी बद उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी बद उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी बद लिखा हुआ है उपसर्ग। इसमें पहले बात तो दौलत थी, तो उसमें बा उपसर्ग लगा दिया गया है, तो क्या हो गया? बदौलत। तो ये सही हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हो सब लोग। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न कहता है प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है प्रत्याशा में, प्रत्याशा में क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा, बताया गया है भाई। तो फिलहाल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे कि इससे टफ पूछे जाएंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ है, अन है, अनु है, या अनु है? सी, पक्का। और सी गलत हो गया तो अनुवाद में सही हो जाएगा। हाँ, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, अनु लगा हुआ है। ठीक है, अनु नहीं होगा, आ तो होगा ही नहीं, है ना? आ तो होगा ही नहीं। अगर हम इसको अनु से अलग करेंगे तो वाद था। ठीक है, वाद मतलब अलग करने का मतलब होता है कि कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ, अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वो सही नहीं है। ठीक है, अगर हम आ से केवल अलग करते तो नुवाद हो जाएगा ये। ठीक है, अन है तो अन करेंगे तो फिर मात्रा का काम खत्म हो जाएगा। अनु होगा नहीं क्योंकि छोटी मात्रा है, यहाँ पे बड़ी है, तो कौन बचा? अनु बचा है। ठीक है, अगला छठवां प्रश्न कहता है कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? कृपालु, आलू कि आलू? एक आल है, आलू है, एक आलू है, तो बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। कृपालु में आलू हो जाएगा, आलू नहीं होगा। हाँ, तो आलू कचालू ये सब नहीं होगा। ठीक है, कृपालु में आलू लगेगा, सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रश्न कहता है कि चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? चितेरा कौन सा सही होगा इसमें?
पहला कंफर्म है, पहला, चलिए ठीक है। चितेरा में निकलेगा एरा, पहला भी सही है इसका। अब बताइए टिकाऊ में प्रत्यय क्या है। आठवां प्रश्न कहता है टिकाऊ में प्रत्यय क्या है। कौन आओ, डी। टिकाऊ में टिक, टिक तो होगा नहीं क्योंकि ये अगर टिक की बात करें तो फिर ये उपसर्ग भी नहीं है, लेकिन उपसर्ग मान सकते हो, ठीक है। टिक, टिकाऊ, छोटा ऊ तो लगेगा ही नहीं, है ना। थोड़ा बड़ा बड़े ऊ की संभावना थी, लेकिन जब बोलेंगे टिकाऊ तो आऊ लगेगा उसमें, तो इसमें हो जाएगा डी सही, ठीक है। तो ये रहे आठ प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं आगे कौन सा है। चलिए ठीक, चलिए 9वां प्रश्न बताइए। बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ दिया जाए, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा। बचपन, क्यों बच्चापन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बच्चा उठाए हैं, यहाँ पन उठाए हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चापन हो जाएगा ना। नहीं होगा सही, फिर क्या सही हो जाएगा। हाँ, बचपन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बचपन सही हो जाएगा। कुछ महान व्यक्ति होते हैं कि यहाँ लिखा हुआ बच्चा तो लिख ले लिए हैं बच्चा, नीचे लिख दें बच्चा, ठीक है, और प्लस कर दें पन, तो दोनों को ऐड कर दे थे, कह दें बच्चापन, और जैसे कहो बच्चापन वैसे गलत, काम खत्म, नंबर नहीं मिला। तो बच्चापन नहीं करना है, बचपन करना है ना। फिर बचपन का मतलब है एकदम बचपना नहीं कर देना, बच्चापन लिख के। बच्चापन यानी बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बचपन हो जाएगा। उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है आप लोगों को। आ आएगा, अति आएगा, अतो आएगा, अत आएगा। अतीन्द्रिय में सही बताओ, गलत है तो, हमें तो लगता गलत है। अतीन्द्रिय तो क्या हो जाएगा, अति धन इंद्रिय, इंद्रिय, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या लग जाएगा, अति हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अति। इसमें फिर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ तो बड़ी की मात्रा है, आदि आधा अक्षर भी नहीं है, तो अति आएगा नहीं, है ना, क्योंकि छोटे से अति लिख के आता है यहाँ पे, या फिर कोई आधा अक्षर आता है तब हम अति लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये मत करना कि आ लगा दिए यहाँ पे, काफी लोग कहेंगे इसमें आ ही दिख रहा है, आ ही हो सकता है, ठीक है, और अत तो होगा ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा अति हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 11वां प्रश्न कहता है संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग क्या है। मैंने बोला था कि जहां पे बिंदी होगा वहां पे सम होगा, हालंत वाला सम होगा। देखो एक सम ये भी है, ठीक है, एक सम ये भी है, लेकिन इसमें हालंत लगा हुआ है, ठीक है, आधा सा जिसको आधा माप जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा, रहेगा ऑप्शन में दोनों, लेकिन हमको ये वाला सम नहीं करना है। जहां भी बिंदी लगे पहले अक्षर पे, पहले अक्षर में अगर बिंदी लग के कोई भी शब्द कहीं से भी आ जाए तो हमको उसमें सम लगा देना है बस, ठीक है, चाहे सीटी वाला सा हो या सरौता वाला सा हो, दोनों में सम ही लगाना है, लेकिन देख कर लगाना है। मान लो यहाँ सरौता वाला हो गया या सीटी वाला हो गया तो वो उसी के हिसाब से लगाएंगे हम, या तो सम इस तरह लिख के आएगा या तो सम इस तरह लिख के आएगा, है ना, तो देख के लगाना है। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न क्या कहता है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा इक, बड़ी इक की छोटी इक, वैज्ञानिक, निक यानी इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है तो ये किसका उदाहरण है। वैज्ञानिक अगर उसमें आप लोगों को बताया गया है शुद्ध अशुद्ध में जिसमें इक प्रत्यय लगा होगा उसका पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, दीर्घ होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वैज्ञानिक यानी इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। जैसे संसारिक, तो संसारिक तो शुद्ध है कि अशुद्ध है, हाँ, तो सांसारिक हो जाएगा, है ना।
जैसे आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या कहता है? सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में उपसर्ग है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सु ही है। शिक्षित था, अब उसमें उपसर्ग लग गया है, सु लग गया है। ठीक है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकार को तो पता ही है, हम अलंकार को जब अलग करते हैं तो किसमें अलग होता है? अलम धन कार में, अलम धन कार। अलम माने क्या होता है? अलम माने विभूषित होता है, कार माने करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं अलंकार। ठीक है, 15वां प्रश्न कहता है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में विग, वी, विग नहीं होगा, सी नहीं होगा, एक बार देख लो, सी हो सकता है, नहीं होगा। चलिए भाई, नहीं होगा तो फिर इसमें वी ही लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों का जो है प्रत्यय और उपसर्ग बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अभी तक एक भी प्रश्न तुम लोगों को गलत नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है तैयारी सही है, चैप्टर समझ में आया है दोनों। अब बताइए 16वां प्रश्न कहता है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। दोनों को बताना है, परिवर्तन का भी बताना है, परिवार का भी बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? परिवर्तन और परिवार का दोनों को बताना है। परिवर्तन और परिवार का परि आएगा, और परि नहीं आया तो कौन सही होगा? परि सही होगा। सही बताओ, सब लोग सही बता रहे हो? चलिए ठीक है, ये भी सही कर देते हैं। अभी तक एक भी प्रश्न तुम लोगों को गलत नहीं हुआ है। ठीक है, 16 प्रश्न कराए गए हैं, 16 में 16 के 16 सही हैं सभी के। और इसी तरह अगर तैयारी रहेगी तो कोई भी एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ ले तो तुम लोग लगा सकते हो अच्छे से। 16 में 16 यहाँ कर सकते हो, तो इसका मतलब है उपसर्ग और प्रत्यय में कहीं से भी पूछ ले गलत नहीं होगा, है ना। इसके बाद चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 16 के बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है? चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या कहता है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? हमें बताना है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। चलिए बताइए किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो इसमें कौन किसमें है? किसमें हो जाएगा? हाँ, तो अब बताइए। चलिए, ऑनलाइन भी चल रही है क्लास, आप लोग ऑनलाइन भी बता सकते हैं। ठीक है, देखो एक कमेंट आया है एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से, डी, ये कह रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग बताइए, डी ऑप्शन आ गया है एक, कमेंट करिए जल्दी से। भाई मुस्कुराइए मत आप लोग, आज से लाइव भी चले, कल से लाइव हो जाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ देखिए, और भी आपसे इसमें आ गए हैं, डी बताया जा रहा है। एक लोग हैं प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार कह रहे हैं सर जी महावट सही होगा, और बबलू भी कह रहे हैं डी, सुजीत अग्रहरी भी कह रहे हैं डी। तो चलिए भाई, सब लोग डी ही कह रहे हैं तो डी को देख लिया जाए ना। देखो, लिखावट यानी आवट, थकावट यानी आवट, और रुकावट यानी आवट, लेकिन महावट में हावट आता है। महावट में क्या आता है? हावट आता है। तो महावट सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें आवट नहीं है, महावट। हावट आता है, आवट नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? ये महावट सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या कहता है? इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बताना है किसमें किसमें बे उपसर्ग नहीं है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इसमें से किसमें बे उपसर्ग नहीं है बताइए। बे उपसर्ग किसमें नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, कभी किसी का कमेंट नहीं आया है।
एक आया है प्रदीप कुमार का। सबसे पहले प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि बी वाला सही है। केवल प्रदीप कुमार का आया है, बी वाला सही कह रहे हैं। और कोई? इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो किस में नहीं होगा? चलिए, बेचारा एक ऑप्शन है, दूसरा बेचान है, तीसरा ऑप्शन है बेईमान है, दूसरा बेवकूफ है, चौथा ऑप्शन जो है बेवकूफ का है। तो इसमें कौन सा है सही? चलिए बताइए। सुजीत भी कह रहे हैं बी सही है। ठीक है, सुजीत भी कह रहे हैं बी सही है। और बताइए भाई। ठीक है, तो चलिए बी वाला देख लेते हैं। देखो, चारा एक शब्द है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। ईमान का भी एक अर्थ होता है और वकूफ का भी एक अर्थ होता है, लेकिन चान का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें बे लगा दिया गया है। चारा में बे लगा दिया गया तो बेचारा हो गया, और ईमान में बे लगा दिया गया तो बेईमान हो गया, और वकूफ में अगर बे लगा दिया गया तो बेवकूफ हो गया। लेकिन बेचान में नहीं है, तो कौन सही हो जाएगा? इसी में नहीं होगा मतलब। ठीक है, बेचान, यानी ऑप्शन बी। बी बी सभी लोग कह रहे हैं बी बी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 19 नंबर। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताना अहमदाबाद वाला, कि अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी से जल्दी कमेंट करिए भाई। अहमदाबाद में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है अहमदाबाद में। कौन हो जाएगा इसमें? अहमदाबाद में प्रत्यय लगा है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका है पहला ऑप्शन दाबाद, दूसरा है बाद, तीसरा है आबाद, और चौथा है आबाद। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें अहमदाबाद वाले में? बताइए भाई। अहमदाबाद किसके द्वारा आबाद हुआ था? अहमदों के द्वारा। क्यों? ठीक है भाई, इसमें सब लोग बता रहे हैं बी। बबलू बी कह रहे हैं, अमित भी बी कह रहे हैं। अभी सही आंसर आया नहीं है। एक लोग का आया है, प्रदीप कुमार का सही है आंसर, अमित कुमार का भी सही आ गया है। ठीक है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है, कुछ लोगों का सही आ रहा है। प्रदीप कुमार का बिल्कुल सही है, अमित कुमार का भी सही है। अब बबलू का बदल गया है। ठीक है, बबलू ने बदल दिया है अपना निर्णय, डी कर दिया है। चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ देखो, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें आबाद नहीं आता है, अहमदाबाद बाद, यानी कि आबाद निकल के आता है। क्या निकल के आता है? आबाद निकल के आता है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कहता है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है बताना आपको। राई लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, या आई लगा हुआ है। राई, बड़ी ई और आई, इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। हाँ, ये कौन है भाई? डी कतः कह रहे हैं। सी किसने बोला? मोनू पाल। सी नहीं, गलत है। मोनू पाल केवल सी बोल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग सलोनी कुमारी ये भी कह रहे हैं डी। ठीक है, डी डी डी, अमित डी, बबलू डी, सब लोग डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर डी। भाई चतुराई, अगर आप बोलिए शब्द को चतुराई तो इसमें क्या? आई, चतुराई आई। चतुराई तो वैसे भी आती है, तो आई हो जाएगा इसमें। ये गलत हो जाएगा भाई सी वाले का, सही से बताओ। चलिए इधर देखते हैं 21वां प्रश्न। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तेला, एला, ईला, एला। सौतेला में बताना है भाई। चलिए सलोनी कह रही है बी, बबलू बी, प्रदीप बी, मोनू ने डी बताया है भाई सौतेला में। मोनू क्यों? ये भाई ये मोनू बहुत ही बहादुर बच्चा है, ये सबसे अलग बताता है बार बार।
ठीक है, सबसे बहादुर बच्चा है, सबसे अलग बताता है, बिल्कुल ही अलग बताता है। हमें लगता है ये बताना चाह रहा है कि जो है ना, हमारा वाला भी देखो शायद सही हो जाए, है ना। चलिए भाई बबलू का भी देखते हैं। ई, देखिए सौतेला, तो ई, बड़ी ई की मात्रा तो लगेगा ही नहीं पहली बात तो। सौतेला आप बोल के देख लीजिए, सौतेला, तो एला निकल के आता है इसमें, सौतेला में, तो इसमें कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाँ बबलू से भाई रिक्वेस्ट है कि थोड़ा से जो है ना, सोच समझ के पहले प्रश्न पढ़ ले तब भी आंसर दें। हाँ तब तो ठीक है। चलिए महत्व में कौन सा प्रत्यय बताना है, ये तो बिल्कुल आसान है ना, महत्व वाला तो बिल्कुल आसान, महत्व में प्रत्यय बताना है। इस बार हम चाहेंगे कि जो बबलू वो है मोनू, वो बिल्कुल सही सही इसका जवाब दे। उम्मीदें हैं कि मोनू से, मोनू ने कहा है सी, इस बार तो भाई बिल्कुल सही जवाब। सलोनी का भी सी है, अमित का भी सी है, तो इस बार सभी का जो है सी आ रहा है, अभी किसी का आंसर बदला नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि महत्व में तो आएगा, ये बताया गया है अभी। जो अभी तो हाल ही लास्ट वाला प्रश्न ही था शायद, बता रहे थे तो महत्व, है ना। और ये किसका था, कृत प्रत्यय का था कि तदित का था, तदित प्रत्यय का था, है ना, बताए थे। ठीक है, ठीक। चलिए 23वां प्रश्न क्या कहता है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये 23वां प्रश्न है। शायद जो लाइव है कुछ लोग, उनको 23 यहां से मिलेगा 17वें प्रश्न से। लाइव करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग कि पहले प्रश्न से हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया था। आज के लिए भाई माफी चाहते हैं, अगली जब क्लास होगी तो आपको शुरू से ही लाइव क्लास मिल जाएगी। आज 17 से 24 तक आपको प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 या 8 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद फिर जब भी लाइव होगा तो पूरी क्लास मिलेगी आपको। चलिए बताइए 23वां प्रश्न, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लित है, ता है, फल है, इत है। फलित में आपको बताना है, फलित में जल्दी कमेंट करिए भाई। ये अमित कुमार तो 100% बता रहे हैं सी, फलित में 100% सी बता रहे हैं भाई, कॉन्फिडेंस है। चलिए और कौन, अमित, अमित सी 100%। ये प्रदीप का नहीं आया अभी, ऊपर चला गया कमेंट। प्रदीप का आ गया है भाई, मोनू का भी आ गया है, मोनू सही हो गए हैं, थोड़ी देर भटके थे लेकिन सही हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये लोग कह रहे हैं सी, फलित, लित तो होगा नहीं, ये तो गलत ही है, और ता लगेगा नहीं कहीं, और फल तो आगे आएगा नहीं, आगे उपसर्ग का काम होता है, यहां पूछा गया प्रत्यय का। तो फलित, इत प्रत्यय लग के आएगा इसमें, क्या लग के आएगा, इत प्रत्यय लग के आएगा। 24वां प्रश्न देखिए, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना इसमें, उपदेश में आपको उपसर्ग बताना। चलिए कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आंसर आने शुरू हो गए हैं। सी 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 सी, बबलू सी, मोनू सी, अमित सी, सलोनी सी, प्रदीप 24 का सी, मतलब सबका सही आ रहा है लगभग, हमें लग रहा है, देखना पड़ेगा भाई। चलिए ठीक है, 24 का सी कह रहे हैं सब लोग। हाँ उपदेश, उपसर्ग कहां लग के आता है, आगे लग के आता है, तो आगे लगा क्या हुआ है, उप लगा हुआ, देश है लेकिन उपदेश है। उपदेश कौन सा होता है, एक देश है, एक उपदेश है। ठीक है, जो उसी देश से बना हुआ हो उसको उपदेश कहते हैं ना। उपदेश एक और होता है, देना जिसको है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को हम देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, उसको उपदेश बोलते हैं। तो 24 का हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, 24 का हो जाएगा सी। तो चलिए भाई, सब लोग सही सही कमेंट किए हैं। ठीक है, आज की लाइव क्लास जो है छोटी सी थी, अब कल से जो है आपकी हिंदी की क्लास लाइव ही चलने वाली है। हिंदी की क्लास आपको कल से लाइव मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि लाइव क्लास चालू हो गई हैं। जो घर में नहीं आ सकते कोचिंग में, घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, तो अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है,
बताइए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए आज की क्लास रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।